हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और आप कैसे हैं बच्चे? आप अच्छे ही होंगे। सेम डेली वही पूछती हूँ। तो चलिए, आज के वीडियो में हमारा आज का टॉपिक रहेगा हिंदी 10th क्लास हिंदी पार्ट 2। चैप्टर भी उसका 2 ही है, तुलसीदास। उसके बारे में ही आज हम तुलसीदास के पदों के बारे में हम यहाँ पे ग्रंथावली जो उनकी है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी जो थे वो एक महान कवि थे, धर्म सुधारक थे और हिंदी साहित्य में उनका विशेष नाम है। जो तुलसीदास जी के बारे में अगर कहा जाए तो इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। अच्छा, इनकी माता का नाम हुलसीबाई था और जो पिता थे उनका नाम आत्माराम दुबे था। ये जाति से ब्राह्मण थे। इनका बचपन मतलब माता पिता से बिछड़ने के बाद इनका जो जन्म था बहुत कष्टों में व्यतीत हुआ। कहा ऐसा भी जाता है कि इन्होंने भिक्षा भी मांगी है अपने टाइम में, छोटे बचपन पे इन्होंने भिक्षा भी मांगी है। अच्छा, इनके गुरु का नाम नरहरि था और इनकी पत्नी, इनका विवाह जो हुआ था, इनकी पत्नी का नाम दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। इनकी कुछ विशेष रचनाएं हैं जैसे रत्नावली, दोहावली और रामचरितमानस, गीतावली आदि इनकी विशेष रचनाएं हैं। अच्छा, और ये वाराणसी में इनके नाम पर तुलसी घाट नाम एक घाट है जिसका नाम तुलसी घाट नाम भी रखा गया है। इन्होंने वहां पर संकट मोचन मंदिर की स्थापना भी की थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1623 में वाराणसी में 80 घाट पर हुई थी। तो ये हमने इनके बारे में बता दिया। अब हम इनकी जो रचना है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। अच्छा, इससे पहले ये बता देते हैं, ये जो पंक्तियां दी हुई हैं ये उस समय का वर्णन है जब श्री राम स्वयंवर के लिए, सीता स्वयंवर के लिए वहां पर जाते हैं और जो शर्त वहां रखी जाती है स्वयंवर में कि जो भी राजा या जो भी व्यक्ति इस धनुष का भंजन करेगा, मतलब इस को तोड़ेगा या इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ये वहां की एक शर्त थी राजा जनक द्वारा जो रखी गई थी अपनी पुत्री सीता के लिए। तो ये उसी स्वयंवर में जो होता है, यानी जब रामचंद्र जी स्वयंवर के सब दौरान वो उस धनुष को उठाते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते, तो उस समय जो धनुष होता है वो भंग हो जाता है, यानी वो टूट जाता है। तो उसके बाद जो होता है परशुराम जी आते हैं। परशुराम, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की जो वार्तालाप होती है इसमें उसी का ही वर्णन किया गया है। जैसे कि शॉर्ट में बता दूं, जब जो रामचंद्र जी होते हैं वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय, उस धनुष को उठाकर चढ़ाते समय प्रत्यंचा जब चढ़ा रहे होते हैं तो वो धनुष जो होता है टूट जाता है। उस धनुष के टूटने से परशुराम जी को बहुत क्रोध आ जाता और वो अपने तपस्या स्थल को छोड़कर उस स्वयंवर के स्थान पर आ जाते हैं। और जब वो पूछते हैं वहां पर आकर कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो रामचंद्र जी उनसे कहते हैं ये धनुष किसी आपके सेवक ने ही तोड़ा होगा। तो जो रामचंद्र जी होते हैं, वो सॉरी परशुराम जी होते हैं, तो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, ऐसे काम करने वाला सेवक कैसे हो सकता है। इस तरीके से वार्तालाप होती है। फिर बीच में लक्ष्मण जी आते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे तो हमने बचपन में बहुत सारी धनुरियां अपनी तोड़ी हैं, तब तो आप नहीं आए बोलने, आज ऐसा इस धनुष में क्या था। मतलब लक्ष्मण जी को नहीं पता कि ये जो धनुष था ये शिव जी का धनुष था। तो यहाँ पर शिव जी के धनुष का महत्व वो बताते हुए परशुराम जी कहते हैं, और जो लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की जो तीनों की वार्तालाप होती है इसमें उसका वर्णन किया गया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा।
आयुषी कहा किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ठीक है ना। यहाँ पर जो नाथ मतलब परशुराम जी कहते हैं, नाथ समूधन शिव मंज, कि यहाँ पर भगवान शंभुनाथ, शंभु धनु यहाँ पर बोला गया है शिव जी को। ठीक है, मेरे नाथ यानी भगवान शिव जी के भंज निहारक धनु, शंभु धनु यानी शिव जी के धनुष को भंज निहारक किसने तोड़ा। होई क्यों एक दास तुम्हारा, तो यहाँ पे जो बात कही गई है, होई क्यों एक दास तुम्हारा, तो यहाँ पर ये रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि जो भी होगा वो आपका ही एक दास होगा। आयुषी कह कीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, मुनि मोही। तो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे कोई होगा, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कि वो है कौन ऐसा करने वाला। सेवक सो जो करे सेवकाई, तो वो कहते सेवक वो है जो सेवा करे। ठीक है ना। अरिकनिकारी करे लड़ाई, और ऐसी मतलब दुष्टता करने वाला, लड़ाई लड़ने वाला कौन हो सकता है, कोई शत्रु ही हो सकता। सुनऊ राम जय शिवधनु तोड़ा, तो यह सुनकर रामचंद्र जी जो कहते हैं कि शिवधनु मैंने तोड़ा। सह स्वभाव सम सो रिपु मोरा, रिपु मीन्स यहाँ दिया हुआ है शत्रु, तो सह स्वभाव कहते इतना बलशाली, वो कोई शत्रु ही है इसको तोड़ने वाला। ठीक। सो बिलगाऊ बेही समाजा, नाते मारे जय सब राजा। वो कहते हैं उस समय वहां पे राजमहल में उस समय जितने भी राजा वहां पर उपस्थित होते हैं, तो वो सभी राजाओं को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इनमें से कौन सा वो राजा है बताओ, ना तो मारे जय सब राजा, और नहीं बताया तो फिर सारे राजा क्या होंगे, मारे जाएंगे। ठीक। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब इनकी इन बातों को सुनकर जब वो सारे राजाओं को मारने की जब धमकी देते हैं परशुराम जी, तो इनकी इन बातों को सुनकर जो लक्ष्मण जी होते हैं वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। कबहू न असी रिस की नहीं गुसाई, नहीं सॉरी, ये बोले परशुधई अवमाने, तो बोले हे परशुधारी, हे परशुराम जी, अवमाने तुम उनके अपमाने मीन्स उनके अपमान में थोड़ा सा विरोध करते हुए कुछ बोलते हैं। बनऊ दनऊ तोरी लरिकारी, कबहू न असी रीस की नहीं गोसाई, कि वे कहते हैं कि ऐसी तो बहुत सी हमने धनुरियां तोड़ी हैं। ठीक है ना। कबहू न असी रीस खीन और गुसाई, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे अब हुआ है जे। यही धनु मर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। मतलब यहाँ पे ये कहा है कि ऐसी इस धनुष से आपको बड़ा ममता था, मतलब बड़ा प्रेम था, इसके प्रति बड़ी आप में ममता थी, लगाव था। सुनी रुसाई क्या भृंग कुलेतु, जो आप इसके मतलब टूट जाने में बड़े दुखी हो रहे हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत, तेही ना संभार। अब वो अपने उस पे कहते हैं नृप बालक, हे राज बालक, राजकुमार, हे राजा के बालक, तू बहुत बोल रहा है, अब अपनी बात को जरा संभाल ले, अपने मतलब जवान को संभाल, अपने मुंह को शब्दों को संभालो। धनऊ सम त्रिपुरा दिनु विदित सकल संसार, ये कोई आम धनुष नहीं था, ये जो धनुष था इस संसार को त्रिपुरा दिनु यानी शिव जी का एक महान धनुष था। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है ना। फिर मैं इसका अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम भावार्थ लिखकर दिखाऊंगी। ओके। हाँ, तो ये हमारा है उसका भावार्थ। भावार्थ में देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी का वार्तालाप होता है। वार्तालाप बोला जाए, बहस बोला जाए, कुछ भी, या झगड़ा। तो देखिए, रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, आपकी क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। रामचंद्र जी हैं जो अपने विनम्र तरीके से
उनसे मतलब परशुराम जी से बात कर रहे हैं, और जो कि परशुराम जी बहुत क्रोधित है, पर वो अपने विनम्र तरीके से नम्रता पूर्वक उनसे कह रहे हैं कि इसको तोड़ने वाला, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है, आप वो मुझसे कहें। यह सुनकर मुनि गुस्से से बोले, सेवक वही कहलाता है जो सेवा करता है। मतलब उनका कहना है, शत्रु उनका परशुराम जी का, कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है। शत्रुता का काम करना तो करके तो लड़ाई मोल ली जाती है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई मोल, मतलब उनका जो धनुष था उसको तोड़ना परशुराम जी के लिए वो हो गया शत्रुता का काम। तो यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि शत्रुता का काम करके केवल क्या मोल ली जा सकती है, लड़ाई। जिसने मेरा धनुष तोड़ा है, जिसने मतलब उनका शिव जी का धनुष, उन शिव जी द्वारा उन्हें जो धनुष दिया गया था उसको तोड़ा है, वह शत्रु है। मतलब उसको तोड़ने वाला उनके लिए वो शत्रु है, सेवक नहीं है। सेवक नहीं, वह इस कायम धनुष शत्रु है, सेवक नहीं है वो, मतलब तोड़ने वाला शत्रु है, सेवक नहीं है। वह इस राज समाज को छोड़कर चल अलग हो जाए। यानी कि जो वहां पर जो स्वयंवर का जो भवन था, वहां पर सभी लोग बैठे हुए थे, राजा महाराजा वगैरह, तो वो कहते हैं कि इस राजसभा में उस व्यक्ति को छोड़कर बाकी के सारे राजा यहाँ से अलग हो जाएं। मतलब जिसने धनुष छोड़ा है उसको छोड़ के बाकी के सारे राजा यहाँ से अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मतलब अगर वो राजा, बाकी राजा भी बैठेगा तो वो बाकी जितने भी राजा वहां पर, वो सभी क्या होंगे, मारे जाएंगे। मुनि के क्रोध भरे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी के प्रति अपमानजनक वचन कहने लगे। जब वो परशुराम जी लोगों को, मतलब राजाओं को ऐसी धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं कि वहां से सभी अलग हो जाएं वरना सभी राजा मारे जाएंगे, तो उनके इन बातों को, वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण जी थे वहां बैठे हुए, वो मुस्कुराने लगे। हे गोसाई, और थोड़ा सा उनको मतलब मुस्कुराए, और परशुराम जी के अपमानजनक कुछ शब्दों को बोलते हुए वो बोले, हे गोसाई जो लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम जी से कह रहे हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली हैं। लड़कपन में हे गोसाई कहते हैं, हे प्रभु, बचपन में हमने ऐसी अनेकों खेल में अनेकों धनुरियां तोड़ी हैं, छोटी छोटी धनुरियां तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं, मतलब तब आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा, मतलब तब आप कभी भी नहीं आए इस तरीके से, ऐसा क्रोध नहीं देखा है। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? उनका पूछना है कि आपको इस धनुष से ही इतना लगाव क्यों है? यह सुनकर भृंगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले। यह सुनकर मतलब लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर जो परशुराम जी थे और क्रोधित होकर परशुराम जी बोलते हैं, अरे राजकुमार, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। कह रहे हैं तू अब काल के वश में है, इसलिए तेरे जो मुंह पर मतलब कंट्रोल नहीं है, तू अपने मुंह से क्या बोल रहा है, एक मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं बोल रहा है, तू अपने होश खो चुका है, तू काल के वश में आ गया है, इसलिए तेरे मुंह से ऐसे अपशब्द निकल रहे हैं। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है, मतलब तू संभल कर नहीं, तुझे खुद होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनुष के समान है। कहते हैं मतलब वो धनुरिया वाला कहते हैं कि धनुरिया हमने बहुत तोड़ी है, तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, कि तुम काल के वश में है, इसलिए तू अपनी जबान को संभाल कर बोल, कि तुम इन छोटी छोटी धनुरियों की तुलना किससे कर रहे हो, विश्व विख्यात शिव जी के धनुष से कर रहे हैं। ये किसके समान है, विश्व विख्यात धनुष है, जो आम धनुरियों के समान नहीं है। तो यहाँ बस तुलसी ने इन्हीं वार्तालाप का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब इस भावार्थ को आप अच्छे से देख लीजिए।
इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वह मैं अपने इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी हमारे काव्य चलेंगे, ठीक है। आप देखिए, ये हमारा इसका दिया है संवाद का दूसरा संवाद। जैसे कि अभी हमने संवाद पढ़ा था, उसके में फर्स्ट वाला पढ़ा था, दूसरा है। इसमें क्या है कि जो लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा है। लखन का हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। समाना का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके इन धनुष के प्रति जो भावनाएं हैं, लगाव है, उन सबको सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा दुख हुआ है, क्षति हो गई है। देखा राम नयन के भोरे छुअत, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। ये जो धनुष था वो छूते ही टूट गया है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चितु परसु की ओरु। रे सठ मुनि स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधु नहीं तो ही। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मतलब वहां पर वो जो परशुराम जी हैं वो कहते हैं कि कि हे बालक, राजा के बालक, लगता है कि तुझे मेरे फरसे के बारे में पता नहीं है, ठीक है। रेसठ सुनई स्वभाव, तूने मेरे फरसे के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली, मैं बालक जान के तुझसे अभी तक कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बालक बधु नहीं होते, बालक जान के मतलब तेरा अभी मैं वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने, मुझे मुनि कभी मत, खाली मुनि मत समझना, मुझ में बहुत शक्तियां हैं। बाल ब्रह्मचारी थे, क्योंकि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं इस संसार से सभी क्षत्रियों का, कुलों का नाश कर चुका हूँ। मतलब ये जो पृथ्वी थी, मैं सभी क्षत्रियों से रहित कर दी थी मैंने। भुजबल बाल कहाँ थे, हाँ, बाल भुजबल भूमि भूप बिनु कीने। और जो ये भूमि थी, नृप मीन्स होता है, सो भुजबल भूमि भूप बिनु, मतलब भूप मीन्स राजा, और जो ये भूमि थी बिना राजाओं के हो गई थी, क्षत्रियों के। विपुल बारमयी देवन दीनी, और बार बार मैंने ये छत्र विहीन करके ये जो पृथ्वी थी किसको दान कर दी थी, ब्राह्मणों को। सहस बाहु भुज छेदन निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा। ये जो मेरा परशु है ना, सहस्त्र बाहुओं का इसमें बल है। इसमें भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा, कि इसमें इतना वो है कि बिलोक महिप कुमारा, यानी महिप कुमारा मीन्स हे राजा के पुत्र, कि तू मेरे परसे के बारे में नहीं जानता। अब मात पितई जानी सोच, बस करई महिप किशोरा। लगता है तू अपने माता पिता को चिंता में डालने वाला, या क्यों चिंता में डाल रहा है, ठीक है ना। सोच बस, क्योंकि वो बराबर उनसे बहस कर रहे थे। जो संवाद था वो बराबर एक तरफ लक्ष्मण जी बोलते हैं और एक तरफ परशुराम जी बोलते हैं। तो उनको जो क्रोध था परशुराम जी का वो बढ़ता जाता है, तो वो कहते हैं कि क्यों अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है। गर्वन के अर्भक दलन परसु मोर अति हो, कि ये जो मेरा फरसा है ना, कि ये इतना शक्तिशाली है, इतना वो है कि गर्भ में पल रहे शिशु तक की यह हत्या कर सकता है। तो यहाँ जैसे कि संवाद में बताया गया है कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद चलता है। वो बार बार उनको सचेत करते रहते हैं कि वो उनसे बहस ना करें, शांत हो जाए। पर जो लक्ष्मण जी हैं वो शांत होने वाले कहाँ, ठीक है। अब मैं इसका आपको भावार्थ लिखकर दिखाती हूँ। तो इस बार आपको इसको अच्छे से एक बार देख लो।
ये सेकंड भावार्थ इसमें देखिए, अभी जैसे हमने उसका पद पढ़े थे, इसमें देखो, लक्ष्मण हंसकर बोले हैं, देव सुनिए, मेरे लिए तो सभी धनुष एक समान है। पुराने धनुष को तोड़ने में कैसा दोष या कैसा लाभ। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं कि मेरे लिए तो सारे धनुष, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बचपन में हमने बहुत सी धनुरियां तोड़ी हैं, तब तो आपने ऐसा नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो सारे धनुष बराबर है, और धनुष को तोड़ने में भला कैसा दोष हो सकता है या किसी को कौन सा लाभ हो सकता है। राम जी ने इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ दिया था, क्योंकि वहां प्रत्यंचा चढ़ानी थी, तो वो उन्हें ऐसा लगा कि ये नया धनुष है, उस चक्कर में ये भूल से टूट गया। और मुनि जी यह धनुष तो छूते ही टूट गया, यानी कि यह धनुष काफी पुराना था, जो प्रत्यंचा चढ़ाते यानी छूते ही टूट गया। इसमें तो भैया राम का तो कोई दोष ही नहीं है, भैया राम का दोष ही नहीं, क्योंकि वो कैसा था, पुराना था, जो कि छूते ही टूट गया। इसलिए आप बिना बात के क्यों गुस्सा करते हैं। वो लक्ष्मण जी यहाँ पे परशुराम जी कहते, तो ये बात सुनकर तो और ज्यादा वो भड़क जाते हैं। तो लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुनकर, लक्ष्मण की इन मतलब मजाक भरी बातों को, हंसी में जो वचन वो बोलते हैं, उनको सुनकर जो मुनि होते हैं अपने फरसे को देखकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। वो लक्ष्मण को मूर्ख करके बोलता है, मूर्ख, लगता है कि तूने मेरे फरसे के बारे में अभी तक सुना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुना। मैं तुझे बालक समझकर मतलब अभी तक छोड़ रहा था, सब तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तूने मुझे निरा मुनि, खाली मतलब निरा मुनि मतलब तुमने खाली मुझे एक साधारण मुनि समझ रखा है, ठीक है ना। तो ये साधारण मुनि समझने की भूल मत करना। क्या मैं, अरे तू नहीं जानता, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। मैं स्वभाव बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को राजा रहित कर दिया है। मैंने पृथ्वी के राजाओं का वध कर पृथ्वी को जीत लिया और ब्राह्मणों का दान है। यहाँ परशुराम जी अपने फरसे की तारीफ करते हुए, फरसे के बारे में लक्ष्मण को अवगत कराते हुए बोलते हैं कि शायद तुम मेरे फरसे के बारे में नहीं जानता, कि मेरे इस फरसे ने, और अपने बारे में बताते कि तुम मेरे बारे में भी नहीं जानता कि मैं एक बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, प्रचंड क्रोधी स्वभाव का मुनि हूँ। मुझे साधारण मुनि समझने की गलती ना करना, क्योंकि मैंने इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय राजाओं रहित इस पृथ्वी को कर दिया है, और इस पृथ्वी को जीत कर अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अरे लक्ष्मण, सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला फरसा, और ये जो फरसा मेरे पास है, यह सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला है। अब अरे राजा के बालक, लक्ष्मण भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि अरे राजा के बालक यानी राजकुमार, तू मुझसे उलझ करे भिड़ कर, ठीक है ना, जो बहस चल रही है, संवाद चल रहा है, उसमें कहते हैं तू मुझसे भिड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। चिंता का मतलब यहाँ पे है, अगर वो किसी भी प्रकार से लक्ष्मण को हानि पहुंचाते तो मतलब माता पिता को चिंता होती है, तो वही यही कह रहे हैं कि मुझसे मत उलझ, क्योंकि परशुराम जी के स्वभाव से सभी अच्छे से परिचित हैं। मत डाल, मौत ना बुला, मुझसे भिड़कर मतलब चिंता में मत डाल और अपनी मौत को मत बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, मेरा फरसा, वो अपने फरसे की पहले ही बहुत तारीफ कर चुके हैं, मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चे तक का नाश कर देता है, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ तक का भी कहा है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे तक का नाश कर देते हैं।
तो यहाँ पर ये हमने पूरा बता दिया जो उसमें संवाद चला है लक्ष्मण जी का। पहले वाले काव्य में क्या था पद में कि उसमें लक्ष्मण, रामचंद्र जी और परशुराम तीनों का संवाद चलता है, पर इस वाले पद में सिर्फ लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा है। तो हमारी आज ये दोनों पद क्लियर हो गए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पद नंबर 3 और 4 आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ लिंक नीचे दे दिया गया हो तो उसमें आप पीडीएफ को जाकर देख लें। ओके स्टूडेंट्स, बाय, ऑल द बेस्ट।